को जमा करवाते थे। जज साहब को भी पता था कि ना मियाँ साहब आने लगे ना इस्तीफे जमा होने लगे हैं। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, क्या ये भी सिस्टम की कमजोरी नहीं? क्या नवाज शरीफ साहब अगर सिस्टम मजबूत होता, यहाँ से जा सकते थे, फिर चले गए थे तो जितना टाइम मांग के गए थे वहां पे उस टाइम से ऊपर रह सकते थे, उनको वापस आना पड़ता, वो तो जा ही ना सकते। तो ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब जो चले गए, ये क्या सिस्टम की कमजोरी नहीं? भेजा किसने, इजाजत मिली तो गए ना। वो बीबी मैंने क्या कहा आपको भी, ये पूरा निजाम एक ऐसे जाल की मानंद है जो मगरमच्छों को नहीं पकड़ सकता, उसमें सिर्फ मछलियां आती हैं। सही। तो फिर इमरान खान मैं साहब, मिसाल देके हटाऊं तो उसका क्या मतलब है? ठीक है। अच्छा, तो इमरान खान साहब ये जो नारा लगाते हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे, हम तो फिर अपने नारे चेंज कर लें भाई। अब आप कहो ना, एनआरओ की तो 1001 किस्म है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में पता नहीं किस किस्म का एनआरओ है। एनआरओ तो हर बार एक नया जन्म लेता है भाई। अभी तो आप कह रहे हो बैठे हैं बाहर, बुलाओ, लेकिन कल कोई अरेंजमेंट ऐसा हो जाए, अरेंजमेंट, और उसको पैगाम जाए कि आपने परसों वजारत उज़्मा का हलफ उठाना है। देखो सारी बीमारियां पीछे छोड़ के कैसे पहुंचते हैं। तो इस तरह का कोई पहली बार तो नहीं आप तमाशा देख रहे हैं ना। कैरेक्टर्स तक तो वही है। ठीक है, इट्स द सेम प्राइम मिनिस्टर तो was thrown out, was kicked out, या जिसने मिन्नत तल्ला करके जी जान छुड़ाई थी, फिर आ गया, फिर तीसरी बार वजीर आजम। आज क्वालिफिकेशन ये हो गई है कि 3 बार का साबिक वजीर आजम। तो क्या बात करनी, ये एक सर्कस है। ये मुतजाद चीजों का, कॉन्ट्रडिक्शंस का एक गंदा ढेर है। मुझे एक बात बताओ, कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी इस महंगाई के जमाने में, जहां रिश्वत भी महंगी हो गई है, मेरे जुमले पे गौर करना आप, जहां रिश्वत भी महंगी हो गई है, कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी अगर उसको अपने ससुराल की या अपने मां बाप की तरफ से सपोर्ट ना हो, वो जिंदा कैसे है? मुझे बताओ आप। अंधे हैं, दिमाग काम नहीं करते। आपको प्राइवेट बिजनेस की भी इजाजत नहीं है अगर आप सरकारी अफसर हैं। कैसे जिंदा हैं जी, मुझे बताएं। हाई प्रोफाइल स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, बैरून मुल्क दौरे भी हो रहे हैं, वेकेशन पे भी जाया जा रहा है, लाइफस्टाइल भी ठीक ठाक है। तनख्वाह पूछो कितनी है, किसी चीफ सेक्रेटरी की सैलरी पता करो, पर्क्स प्रिविलेजेस को अलग रख दो। सही कि घर मिला हुआ है, नौकर मिले में फलाना, बस यही है। फीसें भी मिलती हैं, इलाज मुआवजा। यार को खुदा का खौफ करो। ये तजादात का, नंगे तजादात का ढेर है। सही सही। इसमें बुनियादी जौहरी तब्दीलियों की जरूरत है। जब तक वो नहीं आएंगी, कॉस्मेटिक तब्दीलियों से यहां कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, मेरा तो आज ये ओपिनियन। ठीक है। अच्छा, मेरी तो जिंदगी के वो 24-25 साल जाया हुए। जी जी। सो आई हैव रीविजिटेड कि ईमानदार बंदा हो, थर्ड फोर्स हो, वो सारे शौक कुदरत ने मेरे पूरे कर दिए। नतीजा ये। ठीक है जी। अब नतीजा क्या हसन निसार साहब, हम मायूस रहेंगे, डिसअपॉइंटेड रहेंगे, यानी अब हम किसी से उम्मीद ना रखें। अब रोटी कपड़ा मकान, फिर इस्लामी निज़ाम, कभी शराफत की सियासत, कभी सबसे पहले पाकिस्तान, फिर तब्दीली 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 बनने से लेकर आज तक चेहरे नारे तब्दील हुए, लेकिन पाकिस्तानियों की हालत बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि अगर मैं कहूँ कि पहले से भी ख़राब हो गई तो गलत नहीं होगा, पगड़ी करेंगे। तो अब हम क्या करें? मतलब मायूसी हाल था, अब आप भी मायूस हो जाएं, हम भी मायूस हो जाएं, उम्मीद रखने वाले मायूस हो जाएं, क्या करें? क्या आपको समझ आता है? कि पाकिस्तान की हालत तब्दील नहीं हुई या बद से बदतर हो गई? नहीं जी, क़यामत आ गई है। पाकिस्तान जब बना, एक लुटा पुटा नौजायदा मुल्क, मुहाजिर इतना, गुर्बत इतनी, ना सर ना पैर, वो भाई कॉमन पिंस तक मौजूद नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान मकरूज नहीं था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से पैसे लेने थे, एक किस्त के बाद उन्होंने पैसे रोके। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया जी कि पाकिस्तान को उसका हक दो। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। आज पाकिस्तान का वो बच्चा भी मकरूज है जो अभी पैदा नहीं हुआ। बद से बदतर नहीं हुए। अच्छा, ये गहरी बात, जो पैदा नहीं वो भी अब रह गई मायूसी। मुझे एक बात बताएं, आज तक तो कोई साइंटिस्ट जो है मौत का कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिंदगी में कौन इस तजर्बे से नहीं गुजरता?
सही। जब डॉक्टर्स का पूरा पैनल किसी को बताता है कि जी आपकी वालिदा या आपका वालिद या शौहर या बीवी या जो भी है कि जी अब हमारे बस से निकल गया है, दुआ करें। मायूसी ये इस तरह के जुमले जो है ना, ये रियलिटीज हैं इर्द गिर्द। मैंने एक जुमला आपकी खिदमत में पेश किया है, रिश्वत भी महंगी हो गई। आम आदमी का हाल तो पूछें। बिल्कुल। तो मायूस शायूस ये कुछ नहीं होता, हालात होते हैं। आप डीप सी में भंवर में फंस जाओ, पतवार आपके हाथों से निकल जाएं, पेंदे में सुराख हो जाएं, तो फिर भी कहें आप मायूस ये क्या बात तो हसन साहब एक और सवाल ना, फिर एक लफ्ज़ है, ठीक है, आपकी बात से मैं टोटली अग्री करती हूँ, लेकिन रियलिटी है इसलिए होती है। ठीक है हसन साहब, आपकी इजाजत से देखें, अगर भंवर में कोई फंस जाता है मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में, आपने भी कोई मुश्किल, अच्छा चलिए हसन साहब, करतूत होते हैं। और ये इस मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि अशराफिया और अवाम दोनों में कंपटीशन है कि हमने अपने मुल्क को कमजोर और खोखला कैसे करना। अच्छा, कहीं सिर्फ एलीट करप्ट होती है, अवाम अच्छे होते हैं, कहीं अवाम कहेगा उसमें तो वो एलीट आ जाती है, कुछ चुएं लाइट टाइप को, माओ ज़ेडुंग टाइप ये वो वगैरह। सही। तो इधर मुझे तो नहीं, अब आप मायूसी का ताना तमगा है, मुझे भिजवा दें आप। अच्छा हसन साहब, मायूसी जितनी भी हो, मायूसी जितनी भी हो, आपने भंवर की बात की, वो क्या कहता है। जी जी जी, मैं हकीकत पसंद आदमी हूं, और अब भी अगर मुझे समझ ना आए जी, 26 साल झक मारने के बाद भी अगर मुझे समझ ना आए जी, फिर तो मुझे अपने मुंह पे थप्पड़ मारने चाहिए। अच्छा हसन साहब, मायूसी की बात आपने कोई कसूर किसी का नहीं है। अच्छा ठीक, किसी का कसूर नहीं है। इमरान खान पे मैं जेन्युइनली इमरान के बारे में मेरी राय नहीं बदली, कहानी अब समझ आई है क्यों यार ये। और एक और बात हम कहते हैं, करप्शन तो थी ही नहीं। ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ इजाद किया तो 7 मुल्क में करप्शन इजाद। उससे पहले जो मेरे एज ग्रुप का बंदा है, कोई उठ के जरा दिखाए मुझे कब्जा ग्रुप का लफ्ज सुना था, किसी ने लिफाफा जर्नलिज्म की इस्तिलाह सुनी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया करप्शन और उसको वे ऑफ लाइफ में तब्दील कर दिया। कोई कम तोलता है, मिलावट करता है, झूठ बोलता है, सही, रंगे हाथों पकड़ा जाए तो वो जवाब ये देता है कि जी असी अपने बच्चे नहीं पालने। ये तो जवाब है। सही। अच्छा, बेशर्म लोगों की हर रोज पंजाब फूड अथॉरिटी वो फैक्ट्रियां पकड़ती है जहां जाली दूध बन रहा होता है। वो तुम तो अपनी नस्लें मार रहे हो। उजड़े पड़े हैं आपके स्कूल। ये चंद हाई प्रोफाइल स्कूल छोड़ दो, बाकी क्या है। गरीब आदमी का बच्चा जिन स्कूलों में जाता है उनके तो टीचर्स अनपढ़ हैं। ठीक, तो इसमें अगर आपने उम्मीद के चिराग रोशन करने हैं जरूर करें। ठीक है हसन साहब, सब कहते हैं कि एक मुसव्विर ने तस्वीर बनाकर मैदान में रखी और कहा कि जी गलती की निशानदेही करें, जो चीज़ आपको गलत लगती बताएं। तो लोगों ने निशान लगा लगा के तस्वीर को काला कर दिया। अब तज्जियाकारों पर भी इल्ज़ाम ये लगता है कि जी वो सिर्फ और सिर्फ तनकीद करते हैं, इसको तनकीद बराए तनकीद कहते हैं, तनकीद बराए इस्लाह नहीं कहते हैं। मसाइल हल कैसे होंगे, कोई हल तजवीज़ नहीं करता। आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसका बेहतरीन हल क्या है? अब आपने कहा भंवर में कश्ती फंसी होती है, उसको कोई ना कोई तो निकालता है ना। मायूसी तो वैसे कुफर है, कोई ना कोई उम्मीद तो रखी जाती है ना कि कोई मसीहा आएगा, कश्ती भंवर से निकालेगा। बहुत अभी भी सुन लें एक मिनट ना, जी, इतना लंबा सवाल ना करें, बुढ़ापे में बात असली बात भूल जाती है। जी जी प्लीज। जो कहते हैं ना कश्ती निकालनी भी होती है, कई कश्तियां